हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा को समझेंगे हम लोग बारीकी से, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हर बार एक ही बार नहीं, मतलब समझ लीजिए तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल इस चैप्टर से या इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो समझते हैं हम लोग एक एक करके संज्ञा के बारे में और उसके प्रकार के भी बारे में, जो कि 9th 10th और 12th सब में काम आता है। व्याकरण जो है एक बार पढ़ लेते हैं तो हर एक क्लास में काम आ सकता है। तो समझते हैं पहला टॉपिक संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा जानेंगे। जो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गाय, घोड़ा, बुढ़ापा, मिठास, मित्रता, सभा, मेला, सोना, तेल, आटा आदि। कहने का मतलब ये है, दुनिया में जितना भी चीज़ है सभी संज्ञा है। जिसका भी हम लोग नाम रख सकते हैं सारा संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। दुनिया में जो भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है और उसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, अगर आसान भाषा में समझे तो। अगला है संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा को हम लोग अर्थ के विचार से 5 भागों में बांटते हैं। पहला है आप लोग का जातिवाचक, उसके बाद व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इन 5 भेद को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। पहला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, नदी, पहाड़, गांव, शहर, देश, ये सारा जातिवाचक में आता है। क्योंकि शहर कहने से दुनिया में जितना भी शहर है सभी का बोध होता है। देश कहने से दुनिया में जितना लगभग 200 से अधिक देश है सभी का बोध हो जाता है। लेकिन अगर देश में उसका नाम रख देंगे भारत, तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि उसका कुछ खास पहचान हो जाता है। उसी प्रकार लड़की, लड़की कहने से दुनिया में जो तमाम लड़की है सभी का बोध हो जाता है, तो वो जातिवाचक है। लेकिन अगर किसी लड़की का नाम रख देंगे प्रिया, नेहा, तो वो आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक में। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, अभी जस्ट हम पढ़े लड़का, लड़का कहने से हो जाता है पूरा लड़का जाति का बोध, लेकिन लड़का का नाम रख दिए मोहन, कृष्ण, तो ये खास पहचान हो गया। अगर 100 लड़का के बीच में अगर किसी को हम लोग कह देंगे लड़का, तो सभी दौड़ के आ सकता है। लेकिन अगर हम उसका नाम रख देंगे राम या मोहन, श्याम, कुछ भी, तो राम जो खास व्यक्ति है वही आएगा, बाकी सभी लड़का नहीं आएगा। अगला है इसी तरह ताजमहल, दिल्ली, पटना, बिहार, गंगा, हिमालय, कालिदास, सूरदास, जर्सी गाय। अगर गाय कहेंगे तो गाय जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय में अगर हम जर्सी गाय कह देते हैं, जैसे कोई अपनी गाय का नाम प्यार से कपिला रख देती है, तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन सिर्फ गाय कहेंगे तो गाय चला जाता है आपका जातिवाचक में। अगला है टॉपिक आपका भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, लिखावट, दया, मित्रता, सर्दी, क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई इत्यादि। इसमें आपका भाववाचक संज्ञा बहुत सारा है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे इसका उदाहरण हम बताए हैं ये परीक्षा में नहीं आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक को अगर उल्टाते होंगे, देखते होंगे, तो उसमें यही सब पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो ये नहीं है कि जैसे हम लिख दिए तो कुछ से कुछ लिख दिए, ऐसा नहीं है। आपके परीक्षा में पूछा हुआ भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मेला, भीड़, संघ, वर्ग, सेना, गुच्छा, गिरोह, परिवार इत्यादि। कहने का मतलब है इसमें एक जगह कहीं सारे लोग होते हैं, यानी कि समूह में होते हैं, तब वह समूहवाचक कहलाता है। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन वस्तुओं को नापा और तोला जा सके परंतु गिना न जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, आटा, पानी, घी, लोहा, तांबा, सब्जी, दूध इत्यादि।
दूध को हम लोग 1-2 करके नहीं गिन सकते हैं, 1 लीटर दूध बोल सकते हैं, आधा लीटर दूध बोल सकते हैं, 5 लीटर दूध बोलते हैं। उसी प्रकार आटा हो गया तो 1 आटा 2 आटा हम लोग गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार पानी को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, चांदी को भी नहीं गिन सकते हैं। चांदी का जो जेवर बनाया जाता है उसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे बाली हो जाएगा आपका, पायल हो जाएगा, वो सब चीज़ को गिन सकते हैं, लेकिन चांदी को 1-2 करके नहीं गिन सकते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक हम लोग समझे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके विभिन्न प्रकार को जाने। अगर संक्षेप में संज्ञा को याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बकरी है, तो बकरी कहने से पूरा बकरी समाज का बोध हो जाता है, लेकिन बकरी का नाम रख दिए पिंकी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो अगर हम लोग बकरी का नाम पिंकी रख दिए तो उसका खास पहचान हो गया, वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। उसी प्रकार आगे देखते हैं, उसका प्रकार व्यक्तिवाचक में आ गया। उसके बाद जैसे बकरी सबको, जैसे जो मांसाहारी होता है, जो मांस खाता है, अगर वह बकरी सबको काट करके खा गया, नया साल आने वाला है, उसमें भी बकरी मुर्गा इत्यादि चीज़ खाता है जो मांसाहारी होता है, तो बकरी को अगर काट के खाएगा तो बकरी को काटेगा तो उसमें जो है आपको वो किलो में माप के देगा। एक आदमी तो खाएगा नहीं उतना, तो वह वितरण करेगा, बांट करके किलो के हिसाब से बेच देगा और बाकी अपने पास रख लेगा। तो जब हम लोग मापते तोलते हैं तो उसमें क्या होता है, माप तोल के अगर किसी को देते हैं तो वो आपका चला जाता है द्रव्यवाचक में। उसी प्रकार आपका जैसे जब उसको मीट को हम लोग बनाते हैं, बकरी का हो गया या पाठा का, जो भी चीज़ है उसका जब हम लोग मीट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा मसाला दिया जाता है, तो उसमें से निकलता है सुगंध। क्या निकलता है? सुगंध निकलता है। तो सुगंध चला जाएगा आपका भाववाचक में, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर है बहुत सारा बकरी रहेगा तो वो भी चला जाएगा आपका समूहवाचक में। तो एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझे, बकरी का उदाहरण लेकर के ये संज्ञा के 5 भेद को। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। संज्ञा का कुछ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बने रहिएगा अगला टॉपिक के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।